है सूरदास के भ्रमर गीत का 8वां पद देखिए। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बन तय आवनी। चरण कमल की सौंह करत हों यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहिना बिसरत मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधों से अपने मन की बात कह रही हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की बचपन की मित्र हैं, प्रेमिका हैं। वो कहती हैं लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत। आपस में चर्चा करती हैं कि हे आली आली माने सखी, हे सखी बचपन का प्रेम कैसे छूटे। हमारा कृष्ण का प्रेम बचपन का है और बचपन का प्रेम हमारा कैसे छूटे। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित, उस ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताऊं। अंतर्गत ही लूटत, वो तो हमारे आंतरिक भाव को ही लूट लेता है। उसके चरित्र की चर्चा हम कहाँ तक करें। वो तो हमारे अंदर की भावनाओं को, हमारे आंतरिक मन को लूट लेता है। वो कैसे? वह चितवनी, वह देखने का ढंग, वह चाल मनोहर, उसका ठुमुक ठुमुक करके चलना, वह मुस्कान, उसका मुस्कुराना, मंद धुन गावन और मंद मंद धुन से गाना, ये सब चीज़ें हमारे आंतरिक मन को लूट लेती हैं। और क्या? नटवर वेश, वो जब नट का वेश धारण करता है, हीरो का वेश धारण करता है, नंदन श्री कृष्ण, वह विनोद और हंसी मजाक की बातें। इतना ही नहीं, जब वन से वह लौट करके आता है तब उसके आने की अदा हमारे आंतरिक मन को लूट लेती। चरण कमल की सौंह करत हूँ, हे सखी मैं तो श्री कृष्ण के कमलोच्चरण का कसम खा करके कहती हूँ। अरे ऊधों द्वारा जो ये संदेश हमको दिया जा रहा है, यह संदेश मोहि विषम लागत, यह संदेश हमें विष के समान लग रहा है। इस संदेश को सुनने से पहले यदि हमें विष मिल जाए तो हम उसे पीना अच्छा समझें। चरण कमल की सौंह करत हूँ यह संदेश मोहि विषम लागत। मैं श्री कृष्ण के कमलोच्चरण की सौगंध खा करके कहती हूँ कि ऊधों द्वारा दिया गया यह संदेश मुझे विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। कभी कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की मोहनी मूरत सोते और जागते कभी भी हमसे भूलती नहीं है, भुलाई नहीं जाती है। आ गया? फिर से देख लीजिए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे सखी श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम कैसे छूटे। श्री कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है कि जो हमारे आंतरिक मन को लूट लेता है। उसका देखने का ढंग, उसका सुंदर चाल, उसका मुस्कुराहट और मनधुन से उसका गीत, ये हमारे मन को लूट लेता है। उसका नट का वेश, नंदन श्री कृष्ण का विनोदपूर्ण बातें और वन से लौटते समय आने का ढंग, ये सब बातें हमारे मन को भा जाती हैं। मैं श्री कृष्ण के कमलोच्चरण की सौगंध खा करके कहती हूँ कि ऊधों द्वारा दिया गया यह संदेश मुझे विष के समान लग रहा है। कभी कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की वह मोहनी मूरत, वह मोहनी सूरत सोते जागते कभी भी हमसे भुलाए भूलती नहीं है। आगे
कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चल जात, सस रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीनो घात, मग पंचक लय गयो सांवरो, तातय अति अकुलात, नखत वेद ग्रह चोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतार। फिर एक नायिका, एक गोपी नायिका से कृष्ण के बारे में कहती है, तो नायिका उससे कहती है, कहत कत परदेसी की बात, हे तू उस परदेसी छलिया बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन नंदलाल की बातें क्या करती हो? कहत कर परदेसी की बात, उस परदेसी छलिया की बात आप क्या करती हैं? कहा क्या हुआ? कहा मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर माने मंदिर घर, अर्ध माने आधा, घर का आधा यानी पाक, अवधि समय, बधि वादा करके, हमसो हमसे श्री कृष्ण कह के गया था कि एक पखवाड़ा में यानी 15 दिन में लौट करके हम चले आएंगे। महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन का पक्ष होता है। तो नायिका कहती है, हमसे कहकर गया था कि हम 15 दिन में लौटकर चले आएंगे। हरि आहार चल जा, हरि माने सांप, हरि माने मेढक, हरि माने विष्णु, हरि माने हाथी। हरि आहार चल जा, हरि माने सांप, हरि माने शेर, शेर भी होता है। हरि आहार, हरि माने शेर, शेर का आहार क्या होता है? मांस, मांस माने मांस, मांस माने मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चल जा। हे सखी, उस परदेसी की बात क्या करती हो? वह हमसे कहकर गया था कि हम 15 दिन में चले आएंगे, और महीना बीता जा रहा है, अभी तक लौट करके नहीं आया। और उसके अनुपस्थिति में, उसके वियोग में हम कितना परेशान हैं उसको सुनिए। सस रिपु बरस, सस माने चंद्रमा, रिप माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। बरस यानी ये हमारा एक दिन एक वर्ष के समान। सूर्य रिप जुगबर, सूर्य माने सूर्य, रिप माने शत्रु, सूर्य का शत्रु कौन है? रात। युगबर माने एक युग के बराबर, और हमारी एक रात एक युग के बराबर बीत रही है। हमारा एक दिन एक वर्ष के समान और एक रात एक युग के समान बीत रहा है। हर रिपु कीन्हो घात, हर माने शंकर जी, रिप माने शत्रु। शंकर जी का शत्रु कौन है? कामदेव, और कामदेव कीन्हो घात, हम पर घात लगाए बैठा हुआ है। ए सखी, उसके अनुपस्थिति में हमारा एक दिन एक वर्ष के समान, एक रात एक युग के समान बीत रहा है, और उस पर भी कामदेव हम पर घात लगाए बैठा हुआ है। मग पंचक लय गयो सावरो, और हम करें तो करें क्या करें? मग माने मघा नक्षत्र, पंचक माने 5वां, मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र। मघा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, इसके बाद चित्रा। चित्रा माने चित्त, चित्त माने दिल। मग पंचक लय गयो सांवरो, वो संवरिया कृष्ण हमारा मन ही लेकर चला गया है, दिल ही लेकर चला गया है। ताते अत्यकुलात, इससे हमें और भी घबराहट होती है। अगर हमारा मन हमारे पास होता तो हम उसे भुला देते, लेकिन मन भी लेकर चला गया, आया नहीं। अब हमारे सामने एक विकल्प है, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर। नखत माने नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वेद 4 वेद, 27 4
31, ग्रह 9, 31 9 40, जोड़ करके 40 हुआ, अर्ध कर उसे आधा कर दो तो कितना हुआ 20, 20 माने 20, सोई बना तब खा। अब हमारे पास एक ही चारा है कि हम जहर खा करके अपना प्राण दे दें। यहाँ पर सूरदास के गणतज्ञ होने का, ज्योतिषी होने का भी ज्ञान हो रहा है। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे बचा। सूरदास जी कहते हैं हम श्री कृष्ण के विरह के वशीभूत हो गए हैं और अब हाथ मलने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। फिर से देखिए, गोपी कहती है, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, उस परदेसी की बात क्या करती हो? वह परदेसी हमसे कह के गया था कि 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। 1 महीना बीता जा रहा है, वापस नहीं आया। हमारा एक दिन एक वर्ष के समान, एक रात एक युग के समान बीत रहा है। उस पर भी कामदेव हमारे ऊपर घात लगाए बैठा हुआ है और वह हमारा दिल भी लेकर के चला गया है। इससे हमें और अकड़ाहट होती है। अब तो हमारे पास केवल एक विकल्प है कि विष खा करके अपना प्राण दे दें। हे सखी, हम कन्हैया के विरह के वशीभूत होकर के हाथ मल मल करके पश्चाताप कर रही हैं। भाषा ब्रज है, छंद गीत के पद है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। सूरदास के ज्योतिष का ज्ञान होने का भान हो रहा है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार है, मुक्तक छंद है। धन्यवाद।